नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं मसौढ़ी में और आपको बता दूं कि पटना जिला के अंतर्गत एक गांव आता है नीमा। उस गांव में जो है 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में जो है बहुत घिनौने तरीक़ा से स्वर्ण जाति के मनुवादी मानसिकता वाले दबंगों ने रेप करके बिहार को एक बार फिर से शर्मसार करने का प्रयास किया है। इसी को लेकर के जो है बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो आज सड़कों पे उतरे हैं, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है उनका निकाला गया है। ये प्रदर्शन जो है मसौढ़ी चौक से होते हुए अनुमंडल तक जाएगा और वहाँ पे धरना में तब्दील हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी है और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उस दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि घटना 5 तारीख को है, लेकिन अभी तक जो है दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर के जो है आज ये लोग सड़कों पे उतरे हैं, मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 दूसरी भानु कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बेटी बहुओं को सुरक्षा की गारंटी देना होगा देना होगा देना होगा बेटी बहुओं की सुरक्षा की गारंटी देना होगा देना होगा देना होगा नीमा पीड़ितों को न्याय देना होगा देना होगा देना होगा नीमा पीड़ितों को न्याय देना होगा देना होगा देना होगा प्रदेश सरकार मुर्दाबाद 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 सत्ता अपराधी गठजोड़ मुर्दाबाद 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 बलात्कारियों की सरकार नहीं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि इनकी भीड़ जो है कितनी लंबी है। देख सकते हैं ये तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और आज जो है ये लोग अनुमंडल कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे धरना प्रदर्शन चलेगा, 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं वीडियो में लंबी कतार है। में जो घटना घटी है, बिहार के जो हालात है, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर आप पूरे बिहार में देखेंगे तो आए दिन रोज कहीं न कहीं किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो अपहरण होता है, तो हत्या होती है। ये हालात है बिहार का। 15-16 दिन गुजरने के बाद भी अपराधी पुलिस प्रशासन की पकड़ से दूर है। इसका मतलब है कहीं न कहीं अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है। ये बात सीधे सीधे समझ में आती है। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पुलिस प्रशासन से बच सके। पुलिस प्रशासन में इतनी ताकत है, वो चाहे तो किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर जमीन से खोद कर बाहर निकाल सकता है। इतना ताकत होता है पुलिस प्रशासन में। लेकिन अगर 15-16 दिन के बाद भी पुलिस प्रशासन इस मामले में फेल है अपराधी को पकड़ने में, सजा दिलवाने में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन और सरकार की मिली भगत लगती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस मामले में शांति से बैठने वाली नहीं है और बहुजन समाज के लोग भी शांति से बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में इन सारे मामलों को लेकर बिहार में जो रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहु बेटियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में प्रदेश की राजधानी पटना में भी इन सारी घटनाओं को लेकर के बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से मैं इस प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, यहाँ की सरकार को बिहार की ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नहीं सुधरे तो ये बहुजन समाज के लोग 2025 के चुनाव में आपको अपने आप सुधार देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री जी स्वतः ऐसी घटनाओं का संज्ञान लें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे, पुलिस प्रशासन होश में आएगा। नहीं तो फिर हम बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी
इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में ये बहुजन समाज पार्टी के लोग निकाल रहे हैं, आखिर पूरा इसका असर आपको दिख रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल असर है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जो खराब है बिहार के अंदर, ये कई जिलों की इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, रोज़ होती रहती हैं बिहार में। और ये मसौड़ी की घटना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। हमें उम्मीद है प्रशासन जागेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पुलिस तो लगातार बोल रही है कि हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं? सिर्फ जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ पुलिस उत्सुक है और कार्य कर रही है। सरकार भी सुस्त है, पुलिस भी सुस्त है, प्रशासन भी सुस्त है। उनको बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी बहू बेटी हो, उसकी इज्जत है, उसका सम्मान है। समाज में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसे रही तो कैसे बहू बेटियां इज्जत के साथ जी पाएंगी? नीतीश कुमार लगातार लड़कियों को आरक्षण दे रहे हैं, लड़कियों को बचाते चल रहे हैं और बार बार बोलते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। सिर्फ मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकल दिखाई भी पड़ना चाहिए। जो पूरे प्रदेश भर में ये हत्या बलात्कार की स्थिति निर्माण हो रही है, लगातार हो रही है, उसके लिए प्रशासन और सरकार ही निश्चित रूप से जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ ये कह देने से मुंह से कि हम बेटियों को बचा रहे हैं, हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियां सुरक्षित तो नहीं है। आए दिन जो घटनाएं होती हैं और बेटियां घर से निकलती हैं, रात में सुरक्षित नहीं लौटती हैं, तो नीतीश सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर ऐसे मामलों में वो तुरंत कार्रवाई करें, कड़े एक्शन लें, तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय आएगा, डर आएगा और बहु बेटियां सुरक्षित होंगी। जब वो कर ही नहीं रहे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? इस विशाल धरना प्रदर्शन से सरकार से क्या बोलना चाहिए? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे सिर्फ मसौड़ी के मामले में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां भी बहु बेटियों के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, वहां पे प्रशासन को 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक संदेश जाए, मैसेज जाए, अपराधी डरे, उनके अंदर भय पैदा हो कि हर किसी की बहू बेटी की इज्जत है, हर किसी की बहू बेटी को सम्मान के साथ जीने का हक है। इसलिए किसी की भी बहू बेटी के साथ में इस तरह का अन्याय अत्याचार करने के पहले अपराधी 4 बार सोचें और सजग रहें और इस तरह की हरकत ना करें। इस तरह की कार्रवाई सरकार और प्रशासन को करनी चाहिए।